सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खेलो बनारस का सिगरा स्टेडियम में हुआ भव्य शुभारंभ। 8 ब्लॉक के खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। सबका साथ हो गंगा साफ हो संकल्प के साथ गंगा उत्सव का आगाज। बनाई गई मानव श्रृंखला। लल्लापुरा क्षेत्र में संघ की शाखा में प्रार्थना के समय सूतली बम फेंकने वाले 3 गिरफ्तार। और पराण के स्मृति भवन में साहित्य और पत्रकारिता के नए आयाम विषयक संगोष्ठी। और अब खबरें विस्तार से। सबका साथ हो गंगा साफ हो संकल्प के साथ गंगा उत्सव का आगाज हुआ। गंगा की सफाई कर नमामि गंगे की टीम ने मां गंगा को चुनरी चढ़ाई। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित गंगा उत्सव के उपलक्ष्य में 1 नवंबर सोमवार को दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे ने गंगा संरक्षण के लिए मानव श्रृंखला बनाई। सबका साथ हो गंगा साफ हो के संकल्पों को साथ कर दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित सैकड़ों लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। दुग्धाभिषेक कर गंगा स्वच्छता की अपील की गई। गंगा आरती के बाद गंगा तट की साफ सफाई करके लोगों को जागरूक किया गया। गंगा किनारे पड़ी गंदगी को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। मां गंगा को चुनरी चढ़ाकर उसे जरूरतमंद महिलाओं को देकर संदेश दिया कि लोग गंगा में कपड़ों का प्रवाह न करें। इस अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा हमारी संस्कृति समृद्धि का प्रतीक है। भारत के इतिहास में गंगा को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण और प्रत्यक्ष रूप से 30 करोड़ आबादी को आजीविका देने वाली गंगा का संरक्षण सबको साथ करना होगा। गंगा उत्सव का उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता, रश्मि साहू, प्रीति जायसवाल, सोनू सांभवे मिश्रा, रेणु जायसवाल, गोविंद जायसवाल, तान्या जायसवाल आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत सृजन, सामाजिक विकास, न्यास व वन विभाग ने 80 घाट से गंगा उत्सव की शुरुआत की व साथ ही स्वच्छता व जागरूकता रैली भी निकाली। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के उपलक्ष्य में इस साल 1 से 3 नवंबर तक गंगा उत्सव देश का आयोजन सृजन, सामाजिक विकास, न्यास व वन विभाग वाराणसी के सौजन्य से 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 80 घाट से शुरुआत की गई। इस साल आजादी के अमृत महोत्सव के चल रहे विभिन्न समारोह का यह भी एक हिस्सा होगा। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से गंगा नदी के कायाकल्प सुधारने के लिए सभी हितधारकों व श्रद्धालुओं को जन भागीदारी हेतु जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि सुरेश कुमार मिश्रा, द्वितीय कमान अधिकारी D95 बटालियन DFO महावीर कोजालगी ने सदियों पुरानी नदियों से जुड़ी परंपराओं, नदी संरक्षण से लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। सृजन, सामाजिक विकास न्यास संस्था के अध्यक्ष व गंगा हरितिमा के ब्रांड एम्बेसडर अनिल सिंह ने काशी के सभी 84 घाटों व गंगा की सफाई के लिए समर्पित सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया। इस अवसर पर उपस्थित रीटा क्षेत्रीय वन अधिकारी मदन राम चौरसिया, CRPF 95 बटालियन के जवानों के साथ प्रवीण सिंह, सुरक्षा बल, भव्य वेद विद्यालय के गुरु व छात्र, नगर निगम के अधिकारी एवं सफाई कर्मी तथा श्रद्धालुओं ने संयुक्त रूप से जागरूकता रैली निकालकर जगन्नाथ मंदिर परिसर की सफाई की तथा गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने के संदेश दिए। विगत 28 अक्टूबर को लल्लापुरा क्षेत्र में संघ की शाखा में प्रार्थना के समय सूतली बम फेंककर दहशत फैलाने के आरोप में सिगरा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में विगत 28 अक्टूबर को लल्लापुरा क्षेत्र में संघ की शाखा में प्रार्थना के समय सूतली बम फेंककर दहशत फैलाने के आरोप में सिगरा पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रभुनाथ बकीद और इम्तियाज उर्फ बाबू है। घटना का मुख्य कारण इन युवकों द्वारा वहां बैठकर नशेबाजी करने में खलल पड़ना सामने आया है। गौरतलब हो कि 28 अक्टूबर को सुबह संघ की शाखा में प्रार्थना के दरमियान किसी ने सूतली बम फेंककर इलाके में दहशत बनाने की कोशिश की थी। इस क्रम में विजय जायसवाल के लिखित तहरीर पर सिगरा पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी थी। डीसीपी वरुणा ने प्रकरण के खुलासे के लिए सिगरा इंस्पेक्टर अनूप शुक्ला के नेतृत्व में SI प्रकाश सिंह और चौकी इंचार्ज माताकुंड विजय प्रकाश यादव की टीम बनाई थी।
पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से घटना का सफल खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम प्रभुनाथ बकरी और इम्तियाज है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि ये तीनों ही साथ में बैठकर गांजा पीते थे। इस दरमियान विजय जायसवाल के द्वारा इस नशेबाज को वहां नशा करने से मना किया जाता था। इससे खींचकर इन तीनों ने एक राय होकर दहशत फैलाने की सोची और इसके लिए बकरीदू ने प्रभुनाथ से 500 रुपए में 3 सुतली बम बेचे। बताया जाता है कि बकरीदू पहले सुतली बम बनाता था। प्रभुनाथ ने तीनों सुतली बम दहशत फैलाने के उद्देश्य से फेंके थे। इन तीनों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह हरकत कितनी भारी पड़ेगी। घटना के बाद से तीनों खुद को बचाने के लिए भागे फिरे। इस दरमियान आज दोपहर में 1:30 बजे तीनों अभियुक्तों को सिगरा पुलिस द्वारा हबीबपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। 28 अक्टूबर को एक घटना कारित हुई थी जिसमें संघ की शाखा उत्तरकुंडा पोखरे पर चलती है सुबह के समय में, उस पर सुतील वाले बम से प्रहार किया गया था, जिसमें एसीपी चेतगंज श्री अनुरुद्ध सिंह के नेतृत्व में इस केस को वर्कआउट किया गया है, जिसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें प्रमुख अभियुक्त है प्रभुनाथ, जिसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा सुतली बम जो है इस कारण से फेंक दिए गए थे कि जो वादी हैं श्री विजय जायसवाल, इनके द्वारा इन लोगों को गांजा पीने से और नशा करने से रोका गया था और वहाँ बैठने से रोका गया था। इसके प्रतिकार स्वरूप इसके द्वारा ये कृत्य को अंजाम दिया गया। इसके 2 अन्य साथी भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, बकरीदू और बाबू। इनको भी इसके साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। खेलो बनारस और मतदान पुनरीक्षण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। जनपद स्तरीय खेलो बनारस प्रतियोगिता में 8 ब्लॉक के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। खेलो बनारस और मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का सोमवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने सिगरा स्टेडियम में शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने उन सभी लोगों से जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 साल हो चुकी होगी, उनसे फॉर्म 6 भरकर मतदाता बनने की अपील की। उसी दौरान उन्होंने खेलो बनारस प्रतियोगिता में आए 8 ब्लॉक के विजेता मेधावियों की हौसला अफजाई की और रेस का क्लैप ऑफ किया। जनपद स्तरीय खेलो बनारस प्रतियोगिता का सोमवार को डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में रंगारंग शुभारंभ हुआ। इसमें ग्राम के बाद न्याय पंचायत और फिर ब्लॉक स्तर पर हुई प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभाग कर रहे हैं। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के बारे में बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और स्वीप आइकॉन नीलू मिश्रा ने बताया कि जनपद स्तरीय खेलो बनारस प्रतियोगिता में सभी 8 ब्लॉक के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। ये अपने अपने ब्लॉक के विजेता खिलाड़ी हैं। पहले दिन 1 नवंबर को 992 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे तथा दूसरे दिन 544 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर, न्याय पंचायत स्तर व ब्लॉक स्तर पर हुई खेल प्रतियोगिताओं में लगभग 1 लाख खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और हजारों विजेता बने। देखिए, ये लाभदायक इसलिए कि एक प्रतिभा है जो हमारी गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाएं हैं जिनको हम नॉर्मल टाइम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो ग्राम स्तर से शुरू होकर ब्लॉक स्तर, फिर आज जिला स्तर पर है। हो सकता है कल को यही लोग राज्य स्तर पर जाएँ और अलग अलग प्रतियोगिताओं में एक तरह से ये हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी अगले 2-3 महीने में 1-2 इवेंट और ऐसे अंतर जिला या एक बड़े लेवल पे एक बार और इवेंट कराएं ताकि उनको और अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले और एक कंपटीशन की भावना से ये लोग आगे बढ़ें। आज से लेकर के 30 नवंबर तक पूरे बनारस में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि 1 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख, 27 तारीख में विशेष रूप से बीएलओ हमारे पोलिंग बूथ पे बैठेंगे और जो जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 साल हो रही है वो फॉर्म 6 भर के मतदाता बने। ये एक बृहद अभियान चल रहा है। इसके बाद हमारे चुनाव आने वाला, इलेक्शन आने वाला है, तो जिनका नाम नहीं अभी तक वोटर लिस्ट में जुड़ा है उनसे मेरी अपील है कि आप 2 तरीके से मतदाता बन सकते हैं। एक है ऑनलाइन NBSP पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप या फिर सहज सेवा केंद्र जो आपके घर के आसपास हमारे VRC सेंटर्स हैं वहाँ पे आप जा कर के बन सकते हैं। और दूसरा है ऑफलाइन, जो कि हमारे ERO ऑफिस, AERO के माध्यम से या BLO के माध्यम से आप फॉर्म 6 भरें और इस लोकतंत्र के महाअभियान में अपनी भागीदारी दें और एक जागरूक मतदाता के रूप में मतदाता बने और मतदान अवश्य करें। सोमवार को पराड़कर स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित साहित्य और पत्रकारिता के नए आयाम विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सोमवार को पराड़कर स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित साहित्य और पत्रकारिता के नए आयाम विषयक संगोष्ठी आयोजित हुई।
इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार कृष्णदेव नारायण राय की पुस्तक सफरनामा 2 का विमोचन भी हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदुस्तान समूह के प्रधान संपादक शशि शेखर ने अपने वाराणसी कार्यकाल के अनुभवों को साझा करते हुए कि सफरनामा 2 में सीधे, सपाट और सरल शब्दों में कृष्णदेव नारायण ने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा है। मनुष्य के विकास की यात्रा में यात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का सौभाग्य रहा है कि समय और समाज के प्रति जागरूक पत्रकारों ने निश्चित लक्ष्य, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक उत्थान और लोक जागरण के लिए साहित्य से खुद को जोड़ा। मुख्य वक्ता पूर्व IPS व महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति विभूति नारायण ने इस बात पर चिंता जताई कि पत्रकारिता में साहित्य हाशिए पर जा रहा है। कहा कि राष्ट्रीय महत्व ही पत्रकारिता की कसौटी है। आगे कहा कि हिंदी भाषा विकास की पूरी प्रक्रिया हिंदी पत्रकारिता के भाषा विश्लेषण से समझी जा सकती है। कृष्णदेव नारायण राय ने पुस्तक लिखने के प्रयोजन पर विचार रखे। डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र व विजय नारायण राय ने भी विचार रखे। संचालन संघ के महामंत्री डॉक्टर अत्रि भारद्वाज व अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने और धन्यवाद हिमांशु उपाध्याय ने किया। संघ के कोषाध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, गोपेश पांडे, योगेश गुप्ता, रजनीश त्रिपाठी, पद्मपति शर्मा, अजय राय, कुमार दिनेश, विजय शंकर पांडे, एकुल्लारी, विभूति नारायण चतुर्वेदी, डॉक्टर राजकुमार सिंह, डॉक्टर अरविंद सिंह, लोलाग द्विवेदी, यादेश्वर कुमार और संजय, सुनील शुक्ला, सुरेश प्रताप, सुभाकर दुबे, अखिलेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। सोमवार को औरंगाबाद क्षेत्र स्थित हजरत इमामुद्दीन शाह, हजरत कमालुद्दीन शाह कादरी व सैयद खान शाह अब्दुल्ला उर्फ खान बाबा का सालाना उर्स प्रातः नमाज के बाद शुरू हुआ। सोमवार को औरंगाबाद स्थित हजरत इमामुद्दीन शाह, हजरत कमालुद्दीन शाह कादरी व सैयद खान शाह अब्दुल्ला उर्फ खान बाबा का सालाना उर्स प्रातः बाद नमाज फजर से शुरू हुआ। दरगाह खान बाबा की गद्दी नशीन नूरुद्दीन शाह व सज्जादा नशीन अनीस शाह कादरी उर्फ बड़े बाबू के निगहबानी में प्रातः 5 बजे से कुरान ख्वानी शुरू हुआ, जिसमें काफी संख्या में अकीदतमंदों ने कुरान शरीफ का तिलावत किया। शाम 4 बजे चादर गागर दरगाह से कव्वाल शैफ अली, शामिर अली इब्राहिम ताज के नातों और कव्वाली के साथ उठकर पुराना पानदरीवा, नई सड़क, दालमंडी, हड़हा सराय होते हुए बेनियाबाग नरकट की तकिया स्थित मजार हजरत इमामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह पहुंचकर गद्दी नशीन और सज्जादा नशीन ने चादर पेश किया और वापस होकर हजरत खान बाबा रहमतुल्लाह अलैह औरंगाबाद स्थित मजार पर चादर से नजराना पेश किया। अकीदतमंदों ने भी अपनी अपनी चादरें चढ़ाई और रात भर महफिल शमा का आयोजन चलता रहा। कुरान खानी के बाद चादर पोस्ती का हम जो प्रोग्राम होने जा रहा है। यह प्रोग्राम जो है तो हर साल की तरह इस साल भी मनाई जाएगी। सैयद खान बाबा रहमतुल्लाह के मजार से चादर गागर उठकर इस रास्ते औरंगाबाद, दहंगपुर, औरंगाबाद होते हुए पुराना पंदरीबा, नेसर, नरगढ़ की तकिया हजरत इमामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाजी मोहम्मद नूरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह महरूम के मजार पर चादर चढ़ाई जाएगी। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना
पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। महारानी लक्ष्मीबाई सेवा न्यास की ओर से 3 नवंबर सुबह 7:30 बजे से गोयनका होते संस्कृत महाविद्यालय में महारानी लक्ष्मीबाई का 186वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई सेवा न्यास की ओर से 3 नवंबर सुबह 7:30 बजे गोयनका होते संस्कृत महाविद्यालय में महारानी लक्ष्मीबाई का 186वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। न्यास के महामंत्री राजेंद्र प्रताप पांडे, एडवोकेट व मंत्री डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव और न्यासी अंजू सिंह ने यह जानकारी रविवार को पराड़कर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष हिंदी तिथि के अनुसार मनाया जाने वाला महारानी लक्ष्मीबाई जयंती समारोह हिंदी तिथि के अनुसार उनके जन्मस्थली पर मनाया जाता है। काशी की बेटी महारानी लक्ष्मीबाई का हम जन्मोत्सव उस दिन 3/11 को मना रहे हैं। प्रातः 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। फिर महारानी लक्ष्मीबाई के वेश में एक बाला घोड़े पर सवार, पीछे अपनी सैनिक टुकड़ी लिए हुए लड़कियों के बैंड पर श्री गोयनका संस्कृत महाविद्यालय से मारवाड़ी सेवा संघ होते हुए 80 पुलिस चौकी जाएगी। 80 पुलिस चौकी के सामने थोड़ी दूर पर महारानी लक्ष्मीबाई का एक मूर्ति रखी है आरजी संख्या 3111 पर, जबकि उनकी जन्मभूमि आरजी संख्या 3110 है। परंतु उस मूर्ति स्थल पर जाकर हम लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बीएचयू प्रांगण स्थित गंगा शोध संस्थान में गंगा उत्सव का आयोजन हुआ। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बीएचयू प्रांगण स्थित गंगा शोध संस्थान में आयोजित गंगा उत्सव के प्रथम दिन पिछले 2 दिवसीय गड्ढा संरक्षण हेतु चित्रकला का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 से ज्यादा विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय से लगभग 100 से ज्यादा बच्चों ने प्रतिभाग किया था। अतिथियों ने प्रोग्राम की शुरुआत महामना मालवीय जी का माल्यार्पण कर प्रारंभ किया, जिसमें जूनियर लेवल पर सीएचएस के प्रखर पांडे, दूसरे स्थान पर पम्मी सिंह व तृतीय रामनयन तथा सीनियर लेवल पर प्रथम वैशाली श्रीवास्तव, द्वितीय नीरज यादव व तृतीय कविता गौड़ रहे, जिनको नमामि गंगे व मेडल ट्रॉफी व सर्टिफिकेट दिया गया। बाकी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार हेतु सर्टिफिकेट व मेडल दिया गया। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के चेयरमैन प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि मुलादेव प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय सिंह उपस्थित रहे। प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे गंगा मित्र टीम लीडर धर्मेंद्र पटेल ने प्रोग्राम की शुरुआत मुख्य अतिथियों को माल्यार्पण कर स्वागत कर किया। धन्यवाद ज्ञापन संस्था के व्यवस्थापक सी शेखर ने किया। वहीं संचालन गंगा मित्र निधि तिवारी ने। प्रोग्राम में उपस्थित गंगोत्री में धर्मेंद्र पटेल, निधि तिवारी, सक्षम तिवारी, अश्विनी, पुनीता, ओम, जयंती, युष्मिता, शिवानी, जितेंद्र, रविंद्र, राजेश विश्वकर्मा, सोनू, राधा मौर्य, रामविलास, शिवम, नेहा, आसी, गंगा मित्र आदि उपस्थित रहे। नदी महोत्सव की शुरुआत हुई है और 3 दिन तक हम लगातार कार्यक्रम करते रहेंगे और इसके बाद जन जन को इससे जोड़ेंगे, जिससे वे गंगा के साथ साथ सभी नदियों और जलधाराओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। महानगर कांग्रेस कमेटी के संयोजन में धर्म संघ दुर्गाकुंड में प्रशिक्षण से पराक्रम नामक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। महानगर कांग्रेस कमेटी के संयोजक में धर्म संघ दुर्गाकुंड में प्रशिक्षण से पराक्रम नामक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। शहर उत्तरीय, शहर दक्षिणी, कैंट विधानसभा क्षेत्र का प्रशिक्षण शिविर हुआ। प्रशिक्षण में वार्ड अध्यक्ष, वार्ड प्रभारी, विधानसभा बार के प्रभारी, वार्ड कमेटी के लोगों ने प्रशिक्षण लिया। शिविर में किसान नौजवानों पर सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार से जनता को कैसे उबारा जाए, आगामी चुनाव में कांग्रेस नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, बूथ मैनेजमेंट प्रचार करने का तरीका, लोगों संग संवाद, इस पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया किस तरह इस्तेमाल करना है, इन प्रमुख विषयों के साथ लगभग
5 घंटे प्रशिक्षण शिविर में 400 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। आज बनारस के तीनों शहर की विधानसभा के वार्ड कमेटी, बूथ कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, फ्रंटल संगठन के सहयोग से लोक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज इस जनसंघ के प्रांगण में आयोजित है और लगातार ये हमें लग रहा है 10:30 बजे से प्रारंभ हुआ है, जो 6-6.5 घंटे प्रशिक्षण चलेगा। इसमें तमाम संगठन की बारीकियाँ को बताया जाएगा, सोशल मीडिया पे कैसे काउंटर करना है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और आगामी 2022 के चुनाव में इस प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। अखंड भारत निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पटेल धर्मशाला में आयोजित की गई। इस समारोह में लगभग 1 दर्जन लोगों को सम्मानित किया गया। सरदार पटेल राष्ट्र हित एवं किसानों के हित में सदैव कार्य करते थे। सरदार पटेल के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक विशाल प्रतिमा की स्थापना कराई। यह बात रविवार को पटेल धर्मशाला में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने कही। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने खंड खंड भारत को अखंड भारत का रूप दिया। सरदार पटेल की सोच देश हित में थी। आज प्रधानमंत्री भी सरदार पटेल की मंशा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। समारोह में लगभग 1 दर्जन लोगों को सम्मानित किया गया। प्रारंभ में अतिथियों द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। समारोह में पारसराज सिंह, बृजमोहन सिंह, श्रीनाथ सिंह पटेल, कमेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, जय गोविंद सिंह आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अध्यक्षता शिव प्रसाद सिंह पटेल, स्वागत भाषण डॉक्टर शिवलोचन सिंह एवं संचालन नवल किशोर सिंह ने किया। दीपावली पर्व पर कुम्हार अपनी चाक को रफ्तार दे चुके हैं। इस उम्मीद से कि मोदी जी द्वारा संबोधन में मिट्टी के दिए जलाने पर जोर दिया गया है, जिससे कुम्हारों ने प्रति परिवार 10 से 12 हजार रुपए तक की आमदनी की उम्मीद भी लगाई है। दीपावली के पर्व पर दियों का अपना महत्व है। सदियों से इस पर्व पर दिया जलाने की परंपरा चलती आ रही है। यही वजह है कि इस पर्व पर दियों की डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है। दियों की मांगों को पूरा करने के लिए कुम्हार और उनका परिवार रात दिन जुटा तो चाक ने रफ्तार पकड़ ली। पुश्तों से दिया बनाते आ रहे कुम्हारों का कहना है कि इस दीपावली पर दियों के कारोबार से उन्हें अच्छी आमदनी की उम्मीद है। कुम्हारों की माने तो कई पीढ़ियों से वह मिट्टी के बर्तन बनाने के कार्य में लगे हैं, जबकि इस व्यवसाय में उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। सरकार की ओर से भी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है, जबकि मिट्टी का काम बहुत मेहनत का है। पूरे परिवार को इसमें लगना पड़ता है। साल भर से इस कारोबार से ज़्यादा कुछ आमदनी नहीं होने के कारण नई पीढ़ी तो इस काम में हाथ ही नहीं लगाना चाहती है। इसके बावजूद भी इस प्रकाश के पर्व दीपावली पर कुम्हारों के चाक ने रफ्तार पकड़ ली। 2 नवंबर को धनतेरस, 4 नवंबर को दीपावली के मद्देनजर अभी से हजारों की संख्या में मिट्टी के दिए बनाकर तैयार कर लिए गए हैं, जबकि दूसरी ओर चाइनीज दियों से मोह भंग के बाद मिट्टी के दियों की मांग बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से त्योहारों पर स्थानीय उत्पादकों की खरीदारी किए जाने के आह्वान से भी कुम्हारों को अधिक बिक्री की उम्मीद बनी है। इसलिए अधिकांश कुम्हारों का कहना है कि दीपावली के पर्व पर उनके हर परिवार की 10,000 से लगभग 12,000 रुपए तक की आमदनी हो जाने की उम्मीद बनी है। हमारे यहाँ दीपावली को दिया, दियली, घड़ियार, घंटी और सब बनता है। उसी को हम लेकर बेचते हैं सगड़ी पे लाद कर। पहले का अपेक्षा जो मतलब चला कर करना पड़ता था उससे तो ठीक ही है, क्योंकि जब तक बिजली रहेगी तब तक गढ़ते रहे। अब वो सिस्टम थोड़ा उससे ज़्यादा मेहनत लग रहा था, इससे कम लग रहा है। दीपावली के शुभ अवसर पर लगातार 5 दिन पूजनोत्सव को किस प्रकार शुभ फलदायी बनाए, आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर मधुराज वास्तुगुरु से, जिन्होंने इसकी जानकारी सिटी वाराणसी लाइव को दी। 30 त्योहारों में दीपावली का विशेष महत्व है। दीपावली का अर्थ है दीप की अग्नि अर्थात पंक्ति का त्योहार। दिवाली 5 दिनों का त्योहार होता है, जो धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा, भैया दूज तक चलता है। इन सभी दिनों में किस दिन किस तरह से पूजा की जाए जिससे घर में सुख, समृद्धि और धन लाभ हो, इसके बारे में डॉक्टर मधुराज वास्तु गुरु ने सिटी वाराणसी लाइव की टीम को जानकारी दी। वास्तु गुरु ने बताया कि धनतेरस पर सोने एवं चांदी की सामग्री की खरीदारी करें। साथ में 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ी, 5 हल्दी की गांठ, खड़ी धनिया, 5 सुपारी और नमक
इन सभी सामानों को धनतेरस पर खरीदें। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी गणेश जी के सामने इसे किसी भी स्टील, चांदी या पीतल, तांबे के प्लेट पर रखकर पूजित करें एवं उसके दूसरे दिन अन्नकूट या भैया दूज को इसे किसी पीले कपड़े में बांधकर अपने धन रखने की जगह या तिजोरी में रख दें। इससे साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसी तरह वास्तु गुरु ने बताया कि दीपावली के दिन वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर सजावट करें। जैसे अगर पूर्व दिशा के मुख्य द्वार है तो हरे रंग का तोरण और हरे रंग की रंगोली से सजाएं। उत्तर दिशा में नीले रंग का तोरण और नीले रंग की रंगोली से सजाएं। पश्चिम दिशा के द्वार पर सफेद रंग के तोरण और सफेद रंग की रंगोली सजाएं। दक्षिण दिशा के द्वार पर लाल रंग के तोरण और लाल रंग की रंगोली से द्वार को सजाएं। और मां लक्ष्मी भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए उस दिन दीपावली की संध्या के समय सुगंधित द्रव्य वास्तु अनुसार चलाएं। जैसे ईशान कोण में चंदन या तुलसी का अगरबत्ती, अग्नि कोण में गुलाब का अगरबत्ती, नेतृत्व कोण में चंपा का अगरबत्ती, व्यय कोण में लेमन ग्रास का अगरबत्ती और ब्रह्म स्थान में चंदन की अगरबत्ती से सुगंधित करें। इन उपायों को करके आप मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि आप कर्म करना छोड़कर केवल उपाय करें। इसके साथ साथ आपको कर्म यानी काम भी निरंतर करते रहना है। दीपावली मुख्यतः माँ लक्ष्मी का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के एक दिन पहले धनतेरस का त्यौहार आता है, जिस दिन कुछ वस्तुएं हम अगर खरीदी कर लिया जाए और उसको अगर श्रद्धावश लेके आया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। वो निम्न का ये सामान है: 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ी, 5 खड़ी हल्दी और खड़ी धनिया और नमक पैकेट और 5 सुपारी। ये 6 सामान को धनतेरस के दिन अगर आप खरीद के घर में लाते हैं और दीपावली के दिन स्टील के थाल, पीतल के थाल या चांदी के थाल जो आपका श्रद्धापूर्वक हो, उस थाल में ये सामान को रख के माँ लक्ष्मी के सामने रखा जाए और उसके दूसरे दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा के दिन इसको पीले कपड़े में बांध के अपने पैसे रखने की जगह या तिजोरी में रखा जाए तो साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद बनी रहती है। और जो नमक है उससे घर में पोछा लगाया जाए और उस थोड़ा नमक पूरे परिवार को खिलाया जाए तो उससे स्वास्थ्य में वर्धक रहता है। और आपने देखा होगा कि हमारे वाराणसी में या काशी में सूरन का प्रयोग उस दिन किया जाता है। लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी त्यौहार है, इतनी अच्छी त्यौहार है, मगर ये इतना सस्ता सब्जी क्यों खाया जाता है? इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक तर्क है। इसका वैज्ञानिक माना क्या है तर्क में कि इसके खाने से फास्फोरस नाम की एक एनर्जी हमारे शरीर में जो मिलती है वो साल भर तक हमारे एनर्जी को बनाए रखती है और जो कि हमारे स्वास्थ्यवर्धक होता है। बात की जाए धनतेरस पे क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। निम्नतः धनतेरस पे सोना चांदी ये खरीदा जाए और गोमती चक्र, पीली कौड़ी और खड़ी धनिया, ये 4 चीज़ें जरूरी है। और न खरीदने में है लोहे का सामान, प्लास्टिक का सामान, काला सामान, ये नीला सामान, ये 4 चीज़ें बढ़ती है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।